श्रीवासास्वादितचरणकमलशन्मकरन्दाय भक्तजननाम श्रीवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतगण, श्रीमद्भागवत के नवम स्कंध में 14वें अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन आरंभ किया गया है। स्कंद की समाप्ति तक इस वंश का वर्णन किया जाएगा। पिछले दिन भगवान नारायण के नाभि कमल से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा महर्षि अत्रि का प्राकट्य हुआ। उन्हें अत्रि के द्वारा आनंदाश्रुओं से सोम की उत्पत्ति हुई। सोम को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, औषधियां और ताराओं का अधिपति नियुक्त किया। अमृतमय पुरुष हैं। इस प्रकार से अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो राजा हो और भूलोक का राजा है तो सारी भूमंडल का विजय करे, और यदि ऊर्ध्वलोक का है तो त्रैलोक्य का विजय करे। तो सोम ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करके उन्होंने राजसू यज्ञ किया। इसी से उनको दर्प आ गया, और दर्प आ जाने से उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। 4 तत्व थे। अब आगे, यदा सा देव गुरुणा याचितो भीक्षसो मदात् नात्यजत तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवगुरु बृहस्पति जी ने सोमदेव से बार बार आग्रह किया कि हमारी पत्नी वापस कर दो, किंतु वे मदान्ध हो रहे थे। उन्होंने बात नहीं मानी। तब 2 पक्ष हो गए और देवता और दानवों का महान युद्ध हुआ। विग्रह, तत्कृते माने तन्निमित्तम। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् अगृहीत सासुरोदकम् हरो गुरुसुतम स्नेहात् सर्वभूत गणाव्रतः। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु हैं और वे स्वभावतः देव गुरु बृहस्पति से द्वेष करने वाले हैं। तो बृहस्पति से द्वेष होने के कारण उन्होंने असुरों के सहित चंद्रमा का पक्ष लिया।
देखिए क्या विचित्र सृष्टि है, जबकि शुक्राचार्य बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। उन्होंने द्वेष के कारण जो है चंद्रमा का पक्ष लिया, किंतु हरो गुरुसुतम स्नेहात् सर्वभूत गणाव्रत, हर भगवान शिव ने गुरुपुत्र माने अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और अंगिरा जी से भगवान शिव ने विद्या प्राप्त की है, तो गुरुपुत्र होगा। अंगिरा हो गए गुरु, उनके पुत्र बृहस्पति। तो भगवान शिव ने स्नेह के कारण गुरुपुत्र का पक्ष लिया और सर्वभूत गणाव्रत, अपने साथ में रहने वाले सभी भूत गणों के साथ उनका सहयोग करने के लिए आ गए। टीका में कहते हैं सुराम दानवा नाम के विग्रह कारणमा, देवताओं और दानवों का विग्रह क्यों हुआ? ये कोई अमृत जैसा प्रसंग तो था नहीं। तो कहते हैं असुरई शुक्र असुरई सहिता, तो उन्होंने चंद्रमा का पक्ष ले लिया क्योंकि बृहस्पति जी से ईर्ष्या करते थे। पूर्वम अग्रहीत इत्यर्थ, चंद्रमा का पक्ष शुक्राचार्य ने लिया। संधिरार्षा, संधि उचित नहीं है किंतु आर्ष प्रयोग करके संधि हो गई। और कहते हैं गुरु सुतम बृहस्पतिम अग्रहीत, भगवान शिव के गुरु के पुत्र हैं बृहस्पति, क्योंकि अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति। अंगिरा से भगवान शिव ने शिक्षा प्राप्त की है। अंगिरा सकाशात प्राप्त विद्यो हरहित प्रसिद्धि, ऐसा प्रसिद्धि है कि अंगिरा के द्वारा भगवान शिव ने विद्या प्राप्त की है। अंगिरा का बड़ा महत्व है। तो भगवान शिव ने बृहस्पति जी का पक्ष लिया। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वगात्, सुरासुर विनाशो भूत समरस्तारकामय, सभी देवताओं के समुदाय से युक्त होकर के महेंद्र माने इंद्र ने बृहस्पति का पक्ष लिया, उनके पक्ष में आए। इस प्रकार से सुरासुर विनाशो भूत, बड़ा संग्राम हुआ, सुर और असुर का यही विनाश हुआ। समरस तारकामय, तारका तारा को उपलक्षित करके यह युद्ध, तारा से स्वार्थ में का प्रत्यय और मैट प्रत्यय, अधिकरण अर्थ में मैट प्रत्यय माने ताराम अधिकृत्य अयम युद्ध अभूत, यह युद्ध तारा को बृहस्पति की पत्नी के निमित्त से हुआ। निवेदितो अथांगिरसा सोमम निर्भर्त्य विश्वकृत, ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छद अंतर्वत नीमवैत्पति। अंगिरा महर्षि ने विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी से बताया, निवेदन किया कि आप सारे संसार के पितामह हैं, आप यह झगड़ा निपटा दीजिए, आपकी बात लोग टालेंगे नहीं, मान जाएंगे। यह जब कहा तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बड़ी भर्त्सना की सोम की। सोमम निर्भात से, सोम को माने चंद्रमा की बड़ी भर्त्सना की, तुम बड़े दुष्ट हो, खल हो, ऐसा करना चाहिए। ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छद अंतर्वतनी मवैत्पति, और तारा को उन्होंने अब दे दिया ब्रह्मा जी के टोका टाकी करने पर।
बृहस्पति को मालूम पड़ गया कि यह गर्भवती है। निवेदितो विज्ञापिता, अंगिरा ने ब्रह्मा जी को जब यह इस झगड़े का कारण बताया कि यह हो रहा है, तो विश्व रचयिता ब्रह्मा ने चंद्रमा को तिरस्कृत किया और उनकी आज्ञा से चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति जी को सौंप दिया। बृहस्पति जी ने देखा कि यह गर्भवती है। त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत्स्य क्षेत्रादाहितं परैः नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शांतानिकः सती। तो बृहस्पति जी ने कहा कि अरे दुष्प्रज्ञ मूर्ख इस गर्भ का त्याग कर दे, क्योंकि तू मेरी पत्नी है, मेरा क्षेत्र है, इसमें दूसरे के द्वारा आहित गर्भ को मैं पसंद नहीं करता हूँ। नाहं त्वां भस्मसात् कुर्याम, और तारा को डर लग रहा था कहीं ये भस्म न कर दें। तो बृहस्पति जी ने कहा कि नहीं, तुम डरो नहीं, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा। नाम त्वां भस्मसात् कुर्याम स्त्रियं शांतानिकः सती, क्योंकि मैं भी संतान की इच्छा वाला हूँ और मुझे संतान तुम्हारे द्वारा प्राप्त होगी, इसलिए मैं तुम्हें भस्मसात नहीं करूंगा। बृहस्पति त्यजेति, त्याग देश को त्याग दे, परई आहितम गर्भम, दूसरों के द्वारा आहित गर्भ का त्याग कर दो। गर्भे त्यक्ते भस्मी करिष्यतीति बिभ्यति मत्वा, गर्भ त्यागने पर ये भस्म कर देंगे मुझे, यह समझ करके वह भयभीत हो रही थी। तब कहा कि नहीं, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। शांतानिकः संतानार्थी, क्योंकि मैं भी संतान का इच्छुक हूँ। शांतानिके इति पाठे हे सत्पुत्रे इत्यर्थः, कहीं कहीं पर पाठांतर में शांतानिके है, तो शांतानिके का अर्थ संबोधन पद हो गया तारा के लिए, है ना। सत्पुत्रे माने सत्पुत्र को जन्म देने वाली, हे मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा। तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहा मांगरसश्चक्रे कुमारे सोम एवच। तारा देवी ब्रीडित लज्जित होकर के उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर दिया। वह स्वर्ण के समान प्रभाशाली गर्भ बाहर आ गया। उसको देख करके, सुंदर उस गर्भ को देख करके बृहस्पति जी के भी मन में लालच आ गया। स्त्रियां मांग रसश्चक्रे कुमारे सोम एवच, और सोम को भी, चंद्रमा को भी लालच आ गया और बृहस्पति जी को भी लालच आ गया। सोम एवच, ठीक है नहीं। तब कहते हैं ममायम न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः। अब इतनी स्पृहा बढ़ी कि विवाद होने लगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि इस पर मेरा अधिकार है, और चंद्रमा कहने लगे कि इस बालक पर मेरा अधिकार है। मम अयम न तव इत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः। बड़े जोर जोर से झगड़ा होने लगा, तू मैं होने लगी। तत्क्षुर्षयो देवा नैवोचे ब्रिजदातुषा। ऋषियों ने तारा से पूछा कि तुम बताओ यह गर्भ किसका है, किंतु लज्जित होकर के तारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुमारो मातरम प्राह कुपितो अलीक लज्जया किम न वोच ससद्वृत्ते आत्मा वध्यम वदासु में।
उस कुमार ने ही जो प्रकट हुआ था उसने माँ तारा से कहा कुपित होकर के, तुम क्या झूठी लज्जा प्रकट कर रही हो, क्यों नहीं बताती हो? शीघ्र ही अपने अपराध को तुम स्वयं वर्णन करो, कथन करो। ब्रह्मा ताम्र आहूयो समप्राक्षिच सांत्वयन् सोमशीत्यासन कई सोमस्तम तावदग्रही। तब ब्रह्मा जी ने तारा देवी को अलग करके पूछा, सांत्वना दे करके, घबराओ नहीं बेटी, तुम ठीक ठीक बता दो। तो तारा देवी ने कहा कि सोम का है। बस सोम ने उसको ले लिया। तस्यात्मयो निरकृत बुध इत्यभिधाम्न को, और उस बालक का ब्रह्मा जी ने ही बुध यह नामकरण किया। इत्यभिधाम्न को बुद्ध्या गंभीरया येनो पुत्रेणा पोधुराणुमूलम, क्योंकि उस बालक की बुद्धि बड़ी उत्कृष्ट थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रखा। और इसीलिए चंद्रमा को बड़ा आनंद हुआ कि मेरा पुत्र बड़ा बुद्धिमान है। अब इन्हीं से जो है, इन्हीं बुद्ध से पुरुरवा की उत्पत्ति हो चुकी है। इस स्कंध के प्रथम अध्याय में ये वर्णन हो गया है ये लोग के उपाख्यान में। वही श्रीधर स्वामी कहते हैं, पुरुरवसा उर्वश्याम आयु प्रमुखा षटपुत्रा जाता इति वक्तुम कथामा। पुरुरवा जो बुध से उत्पन्न हुए थे इला में, उन पुरुरवा के द्वारा उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा में आयु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे 6 पुत्र प्रकट हुए थे। उन्हीं से फिर आगे चंद्रवंश की वृद्धि होगी, यह बात कहना चाहते हैं, किंतु उसके पहले कथा प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे कैसे यह बात हुई। वही कहते हैं, ततः पुरुरवा यज्ञे इलायाम व्या उदाहृतः तस्य रूप गुण उदार्यो शील द्रविण विक्रमान। इन्हीं बुध से चंद्रमा के जो पुत्र हैं पुरुरवा प्रकट हुए, है ना। बुध से किससे प्रकट हुए? इलाया। इला वही कन्या जो शूद्र नाम, पहले तो इला कन्या ही उत्पन्न हुई थी। वशिष्ठ जी ने उपासना के बल पर उसको पुत्र बना दिया। वह शिकार खेलने गए, वहाँ स्त्री बन गए। तब वहाँ पर बुध से इला के द्वारा जो है पुरुरवा का जन्म हुआ। इन पुरुरवा का तस्वरूप गुण उदार्य शील द्रविण विक्रमान, इनका रूप पुरुरवा का, गुण उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और बल, इनके संबंध में सुन करके उर्वशी ने इनको अपना पति बनाया। कहाँ सुना? श्रुतोर्वशी इंद्र भवने गीयमानान सुदर्शिना। स्वर्गलोक में इंद्र भवन में उर्वशी मौजूद थी। वहाँ देव ऋषि नारद जी ने पुरुरवा के तमाम गुणों का वर्णन किया। तो उन गुणों को सुन करके उर्वशी का मन पुरुरवा में लग गया। तदंतिक मुपेयायो देवी स्मर शरार्दिता। उर्वशी देवी काम आसक्त होकर के पुरुरवा के निकट स्वयं आ गई भूलोक में। ये प्रसंग है। ठीक है। कहते हैं कि देवी होकर के और मनुष्य लोक में आकर के मनुष्य को पति क्यों बनाया, तो उसका कारण बता रहे हैं।
मित्रावर्णयो शापाद आपन्ना नरलोकताम। मित्रावर्ण ने उर्वशी को शाप दे दिया था। उस शाप के कारण जो है कि जाओ, तुमको मनुष्य से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। उसी शाप के फलस्वरूप इनको नरलोक में आना पड़ा। निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पमेरूपिणम। भूलोक के, पृथ्वी लोक के श्रेष्ठ पुरुष पुरुरवा के बारे में जब नारद जी ने बताया, जो साक्षात कामदेव के समान सुंदर रूप वाले थे, यह सुन करके वे स्वयं जो है पुरुरवा के पास आ गई। ननु देवी कुतो मनुष्यस्य अंतिकम उपागच्छत। ये तो देवी हैं, स्वर्ग की हैं, मनुष्य के पास कैसे आ गई? आगच्छेत तत्राह मित्रावर्णयो शापान नरलोकताम मनुष्य भावमापन्ना सती। मित्रावर्ण ने उर्वशी को शाप दिया था कि तुम नरलोक मनुष्य लोक में जाओगी, मनुष्य भावमापन्ना सती। इसलिए इनको शाप निवृत्ति के लिए आना पड़ा। फिर कहते हैं धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिकम सताम विलोक्य नृपतिर हर्षेणोत्फुल्लोचना। उर्वशी ने धैर्य धारण करके इनके पास आकर के पुरुरवा के पास स्वयं चल करके आई। सदाम विलोक्य नृपतिर हर्षेणोत्फुल्लोचना। महाराज पुरुरवा ने जब उर्वशी को अपने पास आया हुआ देखा तो उनका दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल गए। वाच लक्षणया वाचा देवी हृष्ट तनूरुहा। हर्ष माने आनंद के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, उन पुरुरवा ने देवी उर्वशी से कहा, ठीक है, राजोवाच। अब पुरुरवा क्या कहते हैं? स्वागतम ते वरारोहे आश्रिताम करवाम किम। हे सुंदरी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप बैठिए, हम आपका और क्या काम करें। संगमस्मया साकम रतिर्नौ शाश्वती समा। आप हमारे साथ मिल करके रहो, हम दोनों की रति बहुत वर्षों तक बनी रहेगी। नौ आवयो रति आस्थिति। हम दोनों में बहुत दृढ़ सुदृढ़ बहुत समय तक बना रहने वाली रति प्रीति प्रेम हो। तो अच्छा ठीक है, इसमें भी नहीं। उर्वश्युवाच। महाराज पुरुरवा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने उत्तर दिया, कस्यास्त्वयि न सज्जेतो मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासाद्यो च्यवते हौरिरंशया। उर्वशी देवी ने कहा कि हे सुंदर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, कौन स्त्री ऐसी होगी जो आपको देख करके जिसका मन रम न जाएगा। यदंगांतरमासाद्य च्यवते हौरिरंशया। क्योंकि तुम्हारे अंग के मध्य में पहुंच करके रमण करने की इच्छा से मन कर रहा है। यश तवांगांतरम वक्षः आसाद्य। तुम्हारे अंगों का आंतरिक भाग वक्षस्थल को प्राप्त करके रिरंशया रंतुम इच्छया हाय स्फुटम न च्यवते न पयाति। कौन स्त्री है जिसका मन इस प्रकार से नहीं हो जाएगा। यद्यस्मादिति वा। किंतु
आप भी चाह रहे हैं और मैं भी चाह रही हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? एतौ उरण कौ राजन न्यासौ रक्षस्व मानद। ये मेरे दो उरणक माने भेड़ के शिशु हैं, इनको धरोहर के रूप में आप इनकी रक्षा करो। संरन से भवता साकम श्लाघ्यस्त्यूनाम वर स्मृता। मैं आपके साथ रमण करूंगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए श्लाघनीय वर आप ही हो। शापावसाने, ठीक है, शापावसाने भाषा भंग मिषेण जिगमिषो तस्या भाषा बंधमा। उर्वशी देवी को तो शाप था, इसलिए मनुष्य लोक में आना पड़ा उनको, किंतु इस तरह से थोड़ा उनको आना पड़ा कि फिर यहीं रहना रहेगा। शाप की निवृत्ति पर्यंत यहाँ रहना है और शाप के निवृत्त होने पर जाना है, तो उसके लिए भाषा बंद कर रही हैं। शर्त जहाँ टूट जाएगी वही मैं चली जाऊंगी। तो एक शर्त तो ये वो कर रही हैं कि मेरे ये उरणक हैं, इनकी आप रक्षा धरोहर के रूप में रक्षा करो। एतावीति द्वाभ्याम उरणकौ मेषौ न्यासौ निक्षेप रूपौ रक्षस्व। ये उरणक न्यास हैं, निक्षेप धरोहर के रूप में इनकी रक्षा कीजिए आप। यह श्लाघ्य शैविष्टिनाम वर स्मृता। स्त्री का वर वही ठीक होता है जो श्लाघ्य होता है। अतो विजातीयत्वम न दोषिति भावः। इसलिए विजाति माने देव योनि और मनुष्य योनि का ये कोई दोष नहीं है। अर्थी दोषम न पश्यति, सिद्धांत है। दूसरी बात और कहती, घृतम में वीर भक्ष्यम स्याल नेक्षेत्वान्यत्र मैथुनात्। मेरा भोजन जो है घृत ही होगा। देवता अमृत का भोजन करते हैं, घृत अमृत ही होता है। और मैथुन काल के अतिरिक्त मैं आपको वस्त्र रहित नहीं देखूंगी। विवासम तत्कथेति प्रतिपेदे महामना। ये तीन शर्तें रखी। तीनों शर्तों को महाराज पुरुरवा ने स्वीकार कर लिया। हे वीर, घृतम में भक्ष्यम स्यात् अमृतम व आज्यमित श्रुते है। क्यों? क्योंकि आज्य माने घृत अमृत है। देवानाम चामृता सित्वात्। देवता लोग अमृत के भोजन करने वाले होते हैं। मैथुनादन्यत्र विवाश्रम त्वाम नेक्षिष्ये। और अन्य समय में मैं वस्त्र रहित तुमको नहीं देखना चाहूंगी। इति प्रतिपेदे अंगीकृतवान। तो तीनों शर्तों को महाराज ने अंगीकार कर लिया। अब आगे, अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीम त्वाम स्वयमागताम। महाराज पुरुरवा के मन में आया कि अरे कितना सुंदर स्वरूप है, कैसा सुंदर भाव है, मनुष्य लोक को विमोहित करने वाला रूप है। को न सेवेत मनुजो देवीम त्वाम स्वयमागताम। ऐसी देवी को कौन ऐसा मनुष्य है जो स्वयं प्राप्त होने पर त्याग देगा। तदेवा अहोइति तयास पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः रेमेषु विहारेषु कामं चैतरथादिषु। इस प्रकार से वाचाबद्ध होकर के उर्वशी के साथ महाराज पुरुरवा रमण विहार करने लगे। देवता लोग जहाँ विहार करते हैं जिन वनों में,
चैत्र रथ नंदन बनादिकों में वहां पर विहार करने लगे। ब्रह्मांडस्तया देव्या पद्म किंजल गंधया तन्मुखामोद मुषितो मुमुदे अहर्गणान बहून। देवी उर्वशी के साथ रमण करते हुए उनके मुख से कमल के पराग की सी गंध निकलती रहती थी। तो उस उनके मुखार बिंद के उस सुगंधित आमोद से वे महाराज और भी आकृष्ट हो गए। मुदे आहर गणान बहून, और बहुत दिनों तक जो है विहार करते रहे। पद्म किंजल कश गंधयु गंधो यस्याह, कमल के मकरंद के समान गंध जिसकी है। तस्या मुखा मोदेन मुषिता, ऐसे जिन उर्वशी के मुख की सुगंधि से वे आकृष्ट हो गए हैं, प्रलोभित हो गए। प्रलोभिता सन रे में। अब इसके बाद अब क्या हुआ कि स्वर्ग में उर्वशी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। तो इंद्र ने देखा कि उर्वशी नहीं दिखाई पड़ती हैं, पता लगाया। अपश्यन उर्वशी इंद्रो गंधर्वान समनोदयत, जब नहीं दिखाई पड़ी तो गंधर्वों को आज्ञा दिया। उनसे कहा कि देखो जाओ, उर्वशी रहितम मह्यम आस्थानम नाति शोभते, मेरा यह इंद्रलोक इंद्रधाम उर्वशी से रहित होने पर इसकी शोभा नहीं हो रही है। तो गंधर्व लोग चल पड़े। ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्याऊर्णौ जहुरुर्न्यस्तौ राजन जायया। वे गंधर्व लोग आ गए आधी रात्रि के समय में, 12 बजे मध्य रात्रि में, बड़ा अंधेरा था। और आकर के उन्होंने क्या किया, उर्वशी के जो दोनों उरण थे, भेड़ बालक जो महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे थे, उनको उन्होंने हरण कर लिया, छिपा लिया, चुरा लिया। महारात्रि माने मध्य रात्रि, महारात्रि माने बीच का समय, मध्य रात्रि का महारात्र होता है। स्मृति वचन है, महानिशा द्वे घटके रात्रौ मध्यम यामयो। 12 बजे रात्रि के मध्यम याम में 2 घटी का समय महानिशा कहा जाता है, घोर रात्रि। ऐसे समय में आए थे। तो निशम्याक्रंदितम देवी पुत्रोर नियमानयो, वे दोनों मेष शिशु चिल्लाने लगे, खींच करके गंधर्व लिए जा रहे थे। तो उनका रोदन सुन करके उर्वशी की निद्रा खुल गई और देखा कि अरे मेरे पुत्रों को कोई लिए जा रहा है, चोरी कर रहा है। हताश्मि हम कुनाथेनो नपुंसा वीरमानिना, तब वे क्रुद्ध होकर कहने लगी कि अरे मैंने तो महाराज के पास धरोहर के रूप में रखा था, किंतु फिर भी ये बचाए नहीं जा सके, है ना। इसलिए आज मैं कुत्सित नाथ, जो स्वामी ऐसा हो जो पूरा पालन करने वाला न हो, नपुंसक हो, अपने को वीर मान रहा हो लेकिन हो नपुंसक, धरोहर की रक्षा करने में असमर्थ जो है नपुंसक ही होता है। जिगमिषोष तस्या परशोक्ति माह। अच्छा, अब ये महाराज भी जान गए, तो ये सोच तो रहे थे कि मैं बचाऊं। तब तक वो क्रोध में उर्वशी ने उनको कहा हताश्मीति, अरे मैं तो मारी गई। 1.5 श्लोक से कहते हैं
नपुंसा माने नपुंसकेन, नपुंसक पर विश्वास किया, कुनाथ पर विश्वास किया, अपने को वीर मानता है किंतु वीर है नहीं। यद विश्रम्भादहम नष्टा हृता पत्या च दस्युभिः, जिसके विश्वास से मैं आज नष्ट हो गई, मेरे पुत्र जो हैं दस्युओं के द्वारा हरण कर लिए गए, अब मैं क्या करूं। यह शेते निशि संतस्तो यथा नारी दिवापुमान, यह तो रात्रि में थका हुआ सा स्त्री की तरह सोया करता है, दिन में तो पुरुष मालूम पड़ता है, रात्रि में सोता रहता है। इस तरह से यथा नारी तथा संतस्तः शेते, स्त्री जैसे दिन भर काम कर कर थक जाती है, सो जाती है, वैसे यह सो रहा है। इति वाक्सायकैर्विद्धा प्रतोत्तैरिव कुंजरः निस्त्रिंशमादायो विवस्त्रोऽभ्यद्रवद्रुहा। इस प्रकार से उर्वशी के वाक रूपी बाणों से विद्ध हो गए पुरूरवा, जैसे अंकुश से हाथी जो है तिलमिला जाता है। प्रतोत्रय कुंजरैव निस्त्रिंशमादायो, आधी रात के समय उन्होंने खड्ग ले लिया हाथ में। विवस्त्रो अभ्यद्रवद्रुषा, कपड़े उपड़े नहीं थे, संभाले नहीं और रोष में आकर के दौड़ पड़े। ते विसृज्योरणौ तत्रो विद्युतं स्म विद्युतः आदाय मेषावायान्तं नग्नमैक्षत सापति। उन गंधर्वों ने क्या किया कि जब देखा कि ये आ रहे हैं तो छोड़ दिया उरणों को, बच्चों को, और वो बिजली की तरह से प्रकाशित होने लगे। उन्हीं के प्रकाश में अथवा बादल में बिजली चमक करके प्रकाश हो गया। आदाय मेषावायान्तम, वे मेषों को लेकर के लौटे चले आ रहे थे, मैंने डाकुओं से छुड़ा करके। नग्नमैक्षत सा पति, उस समय पर नग्न अवस्था में पति को देख लिया। अब बस वार्ता भंग हो गई। ऐलो विषय निजायाम अपश्यन विमनायु तच्चित्तो विवला शोचन बभ्रामूर्मत्वन्मही। इधर पुरूरवा ने भी देखा, वो तो शर्त थी, उर्वशी वहां से अंतर्हित हो गई। अपने शयनागार में देखा कि उर्वशी देवी नहीं है, बड़ा उनका मन खराब हो गया है न। तच्चित्तो विवला शोचन बभ्रामूर्मत्वन्मही, उनका चित्त उर्वशी में ही लगा रहता था। विवल होकर के उन्हीं का चिंतन करते हुए पागल की तरह पृथ्वी में यहाँ से वहाँ घूमने लगे। विद्युतो विशिष्ट द्युतिमंतो विद्योतंत, गंधर्वों ने अपने भीतर से विशिष्ट तेज पैदा किया, जिसके प्रकाश में उर्वशी देवी ने पुरूरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। दीप्तिम अकुर्वत, ऐसा प्रकाश कर दिया। अथवा दूसरी व्याख्या, तदैव तदितः प्रकाशन्तेत्यर्थः, उसी समय बिजली चमक गई बादलों के बीच में, तो उसके प्रकाश में देख लिया। नग्नम ऐक्षत अतो भाषा भंगार निर्जगामेति ज्ञेयम, इसलिए शर्त जो लगी थी उसका विरोध हो गया, इसलिए उन्होंने छोड़ करके प्रस्थान कर दिया। सदाम वीक्ष कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याम च तत्सखी पंच प्रहस्त बदना प्रासूक्तम पुरूरवा। अब तो वो सारी पृथ्वी में इधर उधर घूमते रहे पुरूरवा, पागल की तरह से कुरुक्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ
सरस्वती नदी के तट पर देखा उर्वशी को। उनके साथ में 5 सखियां और भी थीं। तत्सखी पंच प्रहस्त बदना प्रासूक्तम पुरूरवा। प्रहस्त मुखार बिंद वाली 5 सखियों के साथ कुरुक्षेत्र में पुरूरवा ने उर्वशी देवी का दर्शन किया, देखा। तस्या सखीश्च पंचवीक्ष। उर्वशी देवी को भी देखा, उनकी सखियों को भी देखा। सूक्तम शोभनम वचनम, और देख करके सुंदर वाणी में कहने लगे, हाय जाय इत्यादि। ये वैदिक मंत्र का प्रतीक। असल में सारा आख्यान वैदिक है, वैदिक इतिहास। देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार सारा विश्व प्रपंच भगवान की माया का विलास है। तो भगवान की माया के विलास में अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं घटती ही रहती हैं। इन घटनाओं से तत्वज्ञ पुरुष जो है डामाडोल नहीं होते, बल्कि सारे संसार के प्रति, जगत प्रवाह के प्रति, जैसा कि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने चित्रदीप प्रकरण में वर्णन किया है। चित्रदीप प्रकरण में वर्णन किया है, वैदिक श्रुतियों का उदाहरण दे करके, यह सारा संसार कैसा है? पट वस्त्र है, वस्त्र में स्याही से चित्रकारी की गई है। कहीं गंगा नदी बनी, कहीं हिमालय बना हुआ, उनमें रंग भरे गए हैं। 4 विभाजन किया है, 4 तरह से चित्रपट का विभाजन किया है पंचदशीकार ने। ऐसा ही यह संसार है। इसके तत्व का ज्ञान जब हो जाता है साधक पुरुष को, तो उसका मन इस चित्रकारी से अलग हो जाता है। वह तो अद्वैत तत्व, पट रूपी चित्त तत्व का ही दर्शन करता है, अद्वैत का। इसको लेकर के व्यामोहित नहीं होता। किंतु घटनाक्रम माया के इस विलास में, देखिए, माया के विलास का भी निरूपण वेदांत में, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, उसमें एक बात बड़ी रहस्य की कही गई। ये अनिर्वचनीयता जो है, अनिर्वचनीयता की स्थापना वेदांत की देन है। दूसरे कोई दार्शनिक इसको यहाँ तक नहीं पहुंचे, बल्कि ये कहना चाहिए, इसको नहीं मानते इसलिए कि अनजान है, इसलिए नहीं मानते, लेकिन पहुंचे नहीं यहाँ तक। अनिर्वचनीय वस्तु जो होती है उसको न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं। सत इसलिए नहीं कह सकते कि वो बाधित हो जाती है, असत इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी प्रतीति होती है। इस तरह से सद असत दोनों से अनिर्वचनीय होने वाली जो वस्तु है, वहां ठहरना नहीं है। उसको उसके तत्व रूप का दर्शन करना है। उसके तत्व रूप का दर्शन न करके जहाँ ठहर गया मनुष्य, वहीं संसार जो है उपद्रव का कारण बन गया। इस दृष्टि से इन प्रसंगों को शास्त्र तो आगे पीछे सर्वत्र जो है बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखता है ना। इसलिए आदि सृष्टि कितनी विलक्षण प्रकट हो रही है, यह दृष्टि यहाँ देने की है। अभी तो और देखिए, इन्हीं के द्वारा वेदत्रयी का प्राकट्य होना है, ये सारा विषय आ रहा है। इसके मूल श्रुतियां हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनका यहाँ अर्थ विस्तृत किया गया है, संगठित किया गया है। केवल इतना ही है, यह कोई सुना सुनाया इतिहास का वर्णन नहीं है,
सृष्टि की प्रक्रिया में यह सब घटित हुआ है, यथार्थ वर्णन है। अब क्या कहते हैं? देखिए, महाराज ने जब 5 सखियों के साथ उर्वशी का दर्शन किया तो क्या कहते हैं? अहो जाए तिष्ठ तिष्ठो घोरे नात्यक तुमर हसी। हे देवी, ठहरो ठहरो, तुम इतनी कठोर हो करके मेरा त्याग कर रही हो, तुम मुझे त्याग करने योग्य नहीं हो। माम त्वमद्याप्य निर्वृत्यो बचांसि कृण्वावहै। अभी भी मैं तुमसे तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझको निर्वृत्त किए बिना तुम त्याग करके जाना चाहती हो। और ठहरो, अभी हम दोनों बात करेंगे आपस में। बचांसि कृण्वावहै, कृण्वावहै में द्विवचन है। हम दोनों बातें करेंगे, पति पत्नी की बातें जो एकांत की होती हैं, उधर संकेत है, ऐसी हम बातें करेंगे। तदेवासता आह, उसी का अर्थ यहाँ इस श्लोक में कहा गया है। तदेवासता आह अहो इस द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। अनिर्वृत्त मत्कृताम निर्वृतिम अप्राप्य, ना तो मुझसे तुमको तृप्ति हुई, न तुमसे मुझको तृप्ति हुई, दोनों तरह का अर्थ है। निर्वृतिम अप्राप्य, पाठांतरे माम निर्वृतिम अगमयित्वा, पाठांतर अगर है तो अर्थ कर रहे हैं कि मुझको तृप्त किए बिना, है ना। एक मंत्रान अनुक्त्वेति वा, अथवा अभी हम दोनों ने बातें नहीं किया, बात करने के बाद तुम चली जाओ, हम चले जाएं। बचांसि कृण्वावहै, गोष्ठी करवावहै, गोष्ठी के रूप में हम बड़ी गंभीर बातें करेंगे। एक बात तो ये कहा। फिर कहते हैं सुदेहोयम पतत्यत्रो देवी दूरम हतस्त्वया। कहीं इतना कहने पर भी ये चली गई तब, तो इसलिए क्या कहते हैं? देखो, यह जो मेरा शरीर है, देह है, जिसको तुमने भी कहा है कि बड़ा कमनीय देह है, सुदेहो अयम पतत्यत्रो, यह गिर जाने वाला है। देवी दूरम हतस्त्वया, है ना। हे देवी, तुमने बहुत दूर इसको फेंक दिया। खादंतेनम प्रकागृद्धा, और जब देह गिर जाएगा तो इसको बक गीध खा जाएंगे इस देह को। त्वत्प्रसादस्य नास्पदम, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता का यह आश्रय नहीं हो रहा है। माने तुम्हारी उपेक्षा से यह देह नष्ट हो जाएगा, ब्रक और गृध इसको खा जाएंगे। सोच लो। टीका, सुदेहो अतिकमनीयो अयम मम देहा, यह नष्ट होने वाला है अगर तुमने फिर उपेक्षा की। ऐसा जब महाराज ने कहा, उर्वशी देवी कहती, मामृथा पुरुषोषि त्वं मौस्मत्वाद्युर्ब्रकाई में क्वापि सख्यम नव स्त्रीणाम ब्रकाणाम हृदयम यथा। उर्वशी देवी कहती हैं कि देखो, तुम तो पुरुष हो, मरो मत, क्यों प्राण दे रहे? त्वाद्युर्मृगाई में, और देखो तुमको ये ब्रक भेड़िए तुमको खा न जाएं। अब ब्रक और भेड़िए, दूसरे टीकाकार कहते हैं ब्रक भेड़िए क्या, इंद्रियां ही ब्रक और भेड़िए हैं, यही तो खा जाती हैं। पर बस प्राणी को इंद्रियां जो हैं
दीन बना करके मार डालती हैं। और रही बात यह कि क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम भृताणाम हृदयम यथा, ये बात जो यहाँ उर्वशी देवी कह रही हैं तो यह एक सिद्धांत है, माया के जगत का सिद्धांत है। व्यक्ति असल में ये समझता है, दोनों के लिए बात है कि जो है ये मुझ पर आसक्त है, स्त्री समझ जाती है और पुरुष से समझ जाता है, किंतु अपनी बात क्यों, तुम भले आसक्त हो, मैं आसक्त नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी मैं बेवकूफ नहीं हूं। अभिप्राय है आसक्ति भगवान से की जाती है, देह से क्या आसक्ति करना। किंतु जिनको इतना विवेक नहीं है वो तो देह से आसक्ति किए बिना रहते नहीं है। तो देह से आसक्ति, जिन देहों से आसक्ति करते हैं उनको समझो जरा। तो पुरुष जिन स्त्रियों से आसक्त होकर के धर्म का उल्लंघन करता है तो वहां क्या मिलता है, तिरस्कार, अपमान, नाश, यही तो मिलता है। इसलिए कहती हैं कि देखो स्त्रियों का स्वभाव मैं तुमको बता रही हूं, है ना। एक और जो है महाभारत में एक प्रसंग है अनुशासनिक पर्व में, वहां अब ये उर्वशी देवी हैं या और कोई दूसरी अप्सरा हैं, उनसे जो है प्रश्नोत्तर है ऋषियों का। तो वहां उन्होंने कुशली स्त्रियों के स्वभाव का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। और देखिए, विस्तृत वर्णन करने का मतलब यह है कि वर्णन कौन कर सकता है, जो तटस्थ है। यही तो वेदांत का मानना है कि आत्मा अपने को सुखी, दुखी, रोगी, दुखी तीनों देहों से मिला हुआ मानता है, लेकिन है नहीं ऐसा। वह इन सबों का दृष्टा है, साक्षी है, अलग है। साक्षी अलग ही अलग वस्तु को बता सकता है, समझा सकता है। तो क्या कहती हैं, वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम व्रताणाम हृदयम यथा। देखो समझ लो, स्त्रियों की सख्य माने मित्रता किसी से नहीं होती। जैसे व्रत भेड़ियों का हृदय जैसे होता है क्रूर, शिकार कर जाते हैं बस। ठीक है, पुरु रवो मां मृथा इत्यादि तस्या सूक्तम तदप्यर्थतः आह, है ना। पुरु रवा का के बारे में दूसरे सूक्त के अर्थ को यहाँ कह रहे हैं। मां मृथा चतुर्भी, 4 श्लोकों से तुम मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हो। मां म्रियस्व, मरो मत, पागलपन मत करो। पुरुषों से तुम तो पुरुष हो, पुरुष तो परमात्मा का रूप होता है। अतो धैर्य मां बहेति भाव, लोग व्यवहारिक दृष्टि से धैर्य धारण करो और तात्विक दृष्टि से तुम तो ब्रह्म हो। इमे ब्रका प्रसिद्धा इंद्रियाणी वा, ये ब्रक जो प्रसिद्ध हैं भेड़िए अथवा इंद्रियां, त्वाम मास्म अद्युहु, तुमको खा न जाए, भक्षयेयुहु। इंद्रिय बसो मां भवेत्यर्थ, इंद्रियों के बस में न हो। क्योंकि उर्वशी ने जो त्याग किया तो वहां तो शर्त थी, शर्त तुमने गड़बड़ कर दिया। फिर कहती हैं, स्त्रियो ह्य करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा, घ्रंत्यल पार्थे विश्रद्धम पतिम भ्रातरमप्युतो। स्त्रियां जो हैं करुणा रहित होती हैं, क्रूर होती हैं, दुर्मर्ष मनुष्य असहनशील होती हैं, और साहस का काम भी उनको प्रिय होता है। घ्रंत्यल पार्थे विश्रद्धम पतिम भ्रातरमप्युतो, थोड़े स्वार्थ के लिए भी विश्वस्त पति और भाई को भी का भी हत्या कर देती हैं, है ना। प्रिय निमित्ते साहसम व्यासाम, प्रिय के निमित्त से बड़ा साहस करने वाली होती हैं। यह सब किसी तरह से उनके मन को हटाने के लिए कह रही हैं
और कहते हैं विधायालीक विश्रम्भ मग्गेशु चक्र सौहृदा नवम नवमभिसंत्य पुंशल्य स्वैरवृत्तय। झूठी मित्रता दिखा करके, विश्वास दिला करके, किनको? अज्ञानियों को, मूढ़ों को, है ना, उनमें सौहार्द रहता वैसा नहीं है। नवम नवम अभिसंत्या, वे नए नए पुरुष की खोज करती रहती हैं। पुंशली स्त्रियां स्वैरवृत्तया, स्वेच्छाचारिणी हुआ करती हैं। इतना सब कहने के बाद भी महाराज का मन नहीं हटा। तब कहती हैं संवत्सरांते ही भवान एक रात्रम मयेश्वर वत्सस्य पत्यानुचते भविष्यन्त्य पराणि भोः। एक वर्ष के अंत में, एक साल के बाद, एक रात्रि के लिए आप मेरे साथ मिलेंगे, निवास करेंगे, और आपको और पुत्र भी होंगे, पुत्र भी प्राप्त होंगे। 6 पुत्र हुए हैं ना। तो यह जब कहा तो महाराज को मालूम पड़ गया कि इस समय ये गर्भवती मालूम पड़ रही हैं। तम सांत्वयति, टीका में सांत्वना देती। संवत्सरांतेति, एक वर्ष के बाद में। अच्छा, अंतर्वत्नीमुपालक्ष्यो देवीं सा प्रययौ पुरम् पुनस्तत्र गतोद्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम्। तो महाराज पुरोरवा को मालूम पड़ गया, अनुमान हो गया कि ये गर्भवती हैं। इसलिए वे अपने राजधानीपुर को चले गए। पुनस्तत्र गतोद्दान्ते, एक वर्ष के बाद फिर वहीं पर आए। उर्वशीं वीरमातरम, वीर की माता उर्वशी का दर्शन किया महाराज ने। अपराणीति वचनाद अंतर्वचनीम उपालक्ष्य ज्ञात्वा, और भी पुत्र होंगे, या इसका मतलब कि पहले कुछ हुआ है, तो इसलिए इस समय ये अंतर्वचनी होंगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जान करके वे वापस चले गए। अब दूसरे वर्ष के अंत में फिर आकर के मिले। उपलब्ध मुदा युक्त समुवास तया निशाम। अब उर्वशी देवी को पा करके उनके साथ उस रात्रि में निवास किया, विश्राम किया। विश्राम करने के बाद अथैन उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम। उर्वशी देवी ने देखा कि ये तो अब तो बस एक ही रात्रि का समय था, कल फिर अलग हो जाए, तो बड़े व्याकुल हो गए महाराज। उर्वशी के विरह का अनुमान करके व्याकुल हो गए, आतुर हो गए, बड़े कृपण दीन बन गए। तो उनको सांत्वना देने के लिए उर्वशी देवी क्या कहती हैं, माने देखिए किस प्रकार की बातें करके भी कि इनका मन कैसे ही हट जाए, लेकिन मन नहीं हटा। तब उन्होंने विरहातुर महाराज से यह कहा, क्या कहा, गंधर्वानुबधावे मां स्तुभ्यम दास्यन्ति मामिति। देखो, क्योंकि वचनबद्ध जो थे उसमें गड़बड़ी की है आपने, इसलिए मैंने त्याग दिया है। और गंधर्व तो छल करके आए ही थे मेषों को चुराने के लिए। अब एक रास्ता यह है कि आप गंधर्वों की आराधना करो, उपासना करो, स्तुति करो, वे स्वयं मुझे आपको दे देंगे। ये तो हो सकता है। गंधर्वानुबधावे मां स्तुभ्यम दास्यन्ति मामिति। इन गंधर्वों की आप आराधना करो, ये तुमको मुझे दे देंगे। अब तो क्या पूछना है, लग गए आराधना करने। तस्य संतुवतस्तुष्टा अग्निस्थालिम ददुर्नृपो।
पुरुरवा ने जब गंधर्वों की स्तुति की तो उन लोगों ने अग्निस्थाली दे दिया, पात्र अग्नि जिसमें स्थापित की जाती है। उर्वशी मन्यमानस्ताम सो अबुध्यत चरण बने, उस अग्निस्थाली को दे दिया जब गंधर्वों ने तो इन्होंने समझा कि उर्वशी को दे दिया मुझे, और छाती से लगाए हुए घूमते रहे वन वन में, उर्वशी मिल गई। किंतु बहुत समय के बाद उनको पता चला कि नहीं नहीं, ये तो अग्निस्थाली ही है, उर्वशी नहीं है। तो घूमते घूमते एक जंगल में एक पेड़ पर छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा यही से है ना। अनेनाग्निना कर्म कर्त्वा तद बसाद उर्वशीम प्राप्स्यति। देखिए, गंधर्वों ने जो अग्निस्थाली दी, इसके द्वारा वैदिक कर्म करोगे तो उसके प्रभाव से उर्वशी तुमको प्राप्त हो जाएंगी। इति अभिप्राय स्थालीम ददुहु, इस अभिप्राय से स्थाली दिया गंधर्वों ने। देखिए, यहाँ कोई किसी को झूठा व्यवहार नहीं कर रहा है। शतुताम स्थालीम एव उर्वशी मन्यमाना, किंतु पुरुरवा ने उस स्थाली को ही उर्वशी माना। तया सहितो बने विचरण एवं उर्वशी, उसके साथ वन में विचरण करते रहे। इयम उर्वशी किंतु अग्निस्थाली त्यबुध्यत, न यम उर्वशी। तब उनको होश आए कि अरे यह तो उर्वशी नहीं है, यह तो अग्निस्थाली है, यह उनको ध्यान आया। स्थालीम्य से बने गत्वा गृहानाध्यायितो निशि, स्थाली को तो वहीं वन में छोड़ दिया और घर लौट आए। किंतु रात्रि में उर्वशी की याद उनको भूली नहीं, उर्वशी का ही ध्यान करते रहे। त्रेतायाम संप्रवृत्तायाम मनसु त्रय्यवर्तत। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि रात्रि में जब अपने घर लौट आए और रात्रि में ही उर्वशी का ध्यान हटा नहीं उनके चित्त से, मन से, तो क्या हुआ कि इस ध्यान रूपी क्रिया से ही त्रेतायाम संप्रवृत्तायाम, त्रेता युग लग गया था, सतयुग समाप्त हो गया था, त्रेता युग लग गया था। मनसि त्रय्यवर्तत, तब पुरुरवा के मन में त्रयी, वेद त्रयी, ऋक यजु साम का प्राकट्य हो गया, वेद त्रयी का प्राकट्य हो गया। हाँ, अच्छा देखिए, ये जो संबंध यहाँ वर्णन किया गया है उर्वशी देवी के बारे में 11वें स्कंद में, आप लोग जानते ही हैं कि भगवान नर नारायण ने इनको प्रकट किया था। वो जो उनके तप को भंग करने के लिए भेजा था इंद्र ने अप्सराओं को, वो सब हड़प पर रह गए और डर गए कहीं भस्म न कर दें। तो नारायण भगवान ने कहा कि आओ आओ, अतिथि हो हमारे, स्वागत सत्कार प्राप्त करो, ऐसे मत चले जाना, मैं तो भागने वाले थे, वो लड़के वाले। तो डरते डरते ठहरे। तब भगवान नर नारायण ने कहा कि कुछ जो है फलाहार कर लो। बड़ी बातें हुई वहां पर, देवताओं ने खेत व्यक्त किया, भगवान की स्तुति की। तब वहां कहा अच्छा, ये दिखाने के लिए कि जिस तुम सुंदरी अप्सराओं को लेकर के हमारे पास आए विघ्न करने के लिए, एक अप्सरा जो है और लेते जाओ। उर्वशी को प्रकट किया। उर्वशी को देख करके, वो सब अप्सराएं ही थी, देवता और अप्सराएं हतप्रभ रह गए कि अरे ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। उनको लेकर के इंद्र लोग गए, इंद्र को बताया जा करके, इसलिए श्रेष्ठ तब अप्सरा।
तो ये भगवान नारायण के तप का प्राकट्य है। भगवान नारायण के तप का प्राकट्य रूप जो उर्वशी देवी हैं, मनुष्य योनि में तो इसलिए आना पड़ा कि बताया ना कि मित्रावरुण का साप था। मित्रावरुण ने साप इसलिए दिया था कि वे संपर्क करना चाहते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, साप दे दिया, तो साप को लेकर के आना पड़ा। और ये पुरुरवा क्या है? पुरुरवा की उत्पत्ति तो आप सुन ही रहे हैं, है ना? चंद्रदेव, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इनकी माँ जो इला जो है वो क्या है? मैंने कितनी बड़ी साधना और तपस्या, भगवान का वरदान, ये सारी सृष्टि इस प्रकार की है। चंद्रवंश का वर्णन जो है इसको बहुत ही गहराई से सुनना समझना चाहिए। तो देखिए ये परिणति आई। अब वेदों का प्राकट, वेद तो भगवान का स्वरूप है, तो भगवान के संकल्प बिना वेद प्रकट हो जाएंगे क्या? किंतु वेदों का प्राकट इस ढंग से होना था, इस तरह से होना था। उनको क्या था? पुरुरवा को तीव्र आकांक्षा थी कि उर्वशी मुझको मिल जाए। साधन उर्वशी ने बताया कि इनकी उपासना करो, ये दे देंगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगी। उपासना किया, लेकिन वो उपासना भी अधूरी रह गई। ध्यान चिंतन तो बना ही रहा। वेदत्रयी का जो है प्राकट्य हो गया, उनके मन से प्राकट्य हुआ। आप देखिए, त्रेतायाम संप्रवत्तायाम मनसि त्रय्य वर्तत। त्रेता युग लग गया था, उनके मन में वेदत्रयी प्रकट हो गई। वेदत्रयी प्रकट हो गए मतलब ऋक यजु साम वेद प्रकाशित हो गए। ऋषियों को ऐसे तो होते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारः, मंत्र को रटने थोड़े पड़ते हैं, उनको समाधि में दर्शन होता है। ऐसे इनको मंत्रों का दर्शन हो गया। टीका कहाँ से? ततस्ताम स्थालीम बने स्थापयित्वा गृहान गत्वा निश नित्यम तामेवाध्यायतः। कहते हैं उस थाली को वन में रख दिया और घर चले आए। रात्रि में रोज उर्वशी का ही ध्यान किया करते थे। तामेवाध्यायन ध्यायतस्तस्य मनसि त्रेतायाम त्रयी। उनके मन में त्रेता युग के समय त्रयी माने वेदत्रयी, त्रयी शब्द जो है वेदत्रयी के लिए है। ऋक यजु साम। अवर्तत माने कर्म बोधकम वेदत्रयम प्रादुर्भूत। कर्म के विधान का बोधक वेदत्रय प्रकट हो गया मन में। कितने महान पुरुष हैं, है ना? और इनकी आसक्ति के बारे में तो 11वें स्कंद में वहां स्वयं भगवान ने वर्णन किया है उद्धव जी को। उर्वशी के प्रति जैसी आसक्ति थी, उनके बैराग का वर्णन किया है ना 26वां अध्याय शायद 11वें स्कंद में। अब इसके बाद स्थाली स्थानम गतो स्वत्थम समी गर्भम विलक्षसः तेन द्वे अरिणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया। अब दूसरे दिन वे जहाँ स्थाली रख करके आए थे वहां पहुंच गए, तो वहां क्या देखा? अश्वत्थम समी गर्भम विलक्षसः। एक समी का वृक्ष है, वृक्ष के भीतर कोई वृक्ष पैदा हो जाता है। तो अश्वत्थ का वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष, समी के वृक्ष के भीतर उगा हुआ था। समी गर्भम अश्वत्थम विलक्ष तेन द्वे अरणी कृत्वा। उस अश्वत्थ के काष्ठ से 2 अरणी उन्होंने बनाई। उर्वशी लोक काम्यया। किस लिए बनाई? माने उस अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करेंगे और अग्नि प्रकट करके कर्मकांड करेंगे। किस लिए करेंगे? उर्वशी लोक प्राप्त करने के लिए। देखिए, वेदों का प्राकट्य 2 वस्तुओं के लिए है।
जो चाहो सो ले लो, एक तो ये, और दूसरा है तत्व साक्षात्कार। शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। वेद को शास्त्र कहा जाता है क्योंकि नियामक है पहला भाग, कर्मकांड भाग, शासनात् शास्त्रम, और दूसरा है तत्व विज्ञान, संसनात् शास्त्रम। संसनात् माने तत्व स्वरूप प्रतिपादनात्, तत्व के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। तो इस दृष्टि से तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया, ठीक है। ततः स्थाली स्थानम गतः सन सम्या गर्भे जातम अस्वस्थम विलक्षित। इसके बाद महाराज पुरुरवा स्थाली जहाँ छोड़ आए थे ना, वहीं पहुंच गए। वहाँ क्या देखते हैं कि शमी वृक्ष के गर्भ में, पेट में एक अस्वस्थ उगा हुआ है। अस्मिन् नसाद अग्निरस्तीति विशेषेण, इसमें वह अग्नि होगी, इस विशेषता के कारण लक्षयित्वा तेन अस्वस्थेन द्वे अरणी कृत्वा, उस अस्वस्थ के द्वारा 2 अरणी काष्ठ तैयार किया। कृत्वा अग्नि ममंथेत शेषा, अग्नि का मंथन किया। शमी गर्भाद अग्नि ममंथित श्रुति ही, वेद का श्रुति का वचन दे दिया। उर्वशी मंत्र को ध्यायन अधरा रणिमुत्तराम, आत्मानुभूर मध्य यत्तत् प्रजननम प्रभु। देखिए, नीचे वाली अरणी के पर तो मंत्र बोल करके उर्वशी का चिंतन किया, ऊपर वाली अरणी में अपना चिंतन किया मंत्र बोल करके। वेदत्रयी तो उनको प्रकट है ही। आत्मानुभूर मध्य यत्तत् प्रजननम प्रभु, और दोनों के बीच में जो उत्पत्ति होगी वही संतान होगी, ऐसा चिंतन किया महाराज ने। ठीक है। मंथन प्रकार मान, मंथन का प्रकार बता रहे हैं। अधरा रणिर उर्वशीम ध्यायन, नीचे वाली अरणी उर्वशी रूपा है। उत्तरा रणिम आत्मानम, ऊपर की अरणी को अपना रूप माना। उभयोर मध्य यत् काष्ठम, दोनों के बीच में जो काष्ठ है, तत्प्रजननम पुत्रम ध्यायन, वही प्रजनन पुत्र है। तथा च मंत्र, मंत्र भी है वेद का। पूर्वस्यायुरसी पुरुरवा, पूर्वस्यायुरसी, उरसी पुरुरवा, उर्वशी के उरस्थल पर पुरुरवा। तस्य निर्मथनात् जातो जात वेदा विभावसु, उस मंथन से क्या हुआ, अग्नि भगवान प्रकट हो गए। देखिए, वेदत्रयी तो पहले ही प्रकट हो गई थी, अब यहाँ अग्नि प्रकट हो गए, अग्निदेव। त्रय्या सा विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पिता स्त्रीवृत। अब वेदत्रयी तो पहले प्रकट थी ही, वही विद्या है उन महाराज पुरुरवा ने, और यह अग्नि अभी प्रकट हुई। इस अग्नि में वेदत्रयी विद्या के द्वारा उन्होंने हवन किया, ध्यान किया, चिंतन किया। कल्पिता प्रवृत्त। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद में और भी कई उपनिषदों में आया है, पुत्रेण पितृलोको जय्यः। पुत्र के द्वारा पितृलोक जीता जाता है। कोई व्यक्ति अगर यह चाहता है कि हम पुत्र पौत्र वाले हों, धन धान्य संपन्न हों, तो पुत्र की प्राप्ति जरूरी है। पुत्र के बिना अपुत्र से गति नास्ति। तो ये बृहदारण्यक में, तो इसलिए उन्होंने यह जो अरणी मंथन से प्रकट हुई अग्नि ने वेदत्रयी की विद्या के द्वारा जो कृत्य किया, इससे पुत्र प्राप्त करना चाहते। वह पुत्र प्राप्त हुआ अग्नि रूप। अग्नि रूप पुत्र की प्राप्ति का फल मिला
कि इनको वह लोक मिला जहाँ उर्वशी की प्राप्ति हुई, उर्वशी को परलोक में प्राप्त किया, ये कह रहे हैं। आप देखो 45 के बाद में तस्य तेन प्रकार निर्मंथनाद, है ना, विभावसु अग्नि जाता। उस मंथन से विभावसु माने अग्नि प्रकट हो गए। कैसे अग्नि प्रकट हुई है? दोनों अग्नि मंथन से। जातम वेदो धनम भोग्यम यस्मात्, जिससे वेद रूपी धन भोग्य वस्तु प्राप्त होती है। अग्नि में कृत्य करके ही सब कुछ प्रति प्राप्त कर सकता है, अधिकृत हो ब्राह्मण आदि। सच त्रय्या विद्या, उन महाराज ने त्रयी विद्या के द्वारा विहितेन आधान संस्कारेण, उसके द्वारा विहित जो आधान माने अग्नि प्रज्वलन का संस्कार है, विधान है, मंत्र है। त्रिप्रदात अवनियाद रूपा, 3 प्रकार की अग्नि का रूप प्रकट होता है। आवनीय, दक्षिणाग्नि और एक गार्हपत्याग्नि। इस रूप वाली अग्नि प्रकट हुई। सन राज्ञा पुरुरवसा पुत्र से कल्पिता, राजा पुरुरवा ने पुत्र के रूप में कल्पना किया, माने ध्यान किया। क्यों? क्योंकि पुत्र ही पुण्यलोक का प्रापक हुआ करता है, पुण्यलोक की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। तदा वही कहते हैं। अच्छा, तेन आयजत यज्ञेशम भगवा भगवंतम अधोक्षजम, है ना, उसके द्वारा अधोक्षज भगवान की आराधना की। उर्वशी लोक मन विच्छन सर्वदेव मयम हरिम। देखिए, कामना तो उनके मन में यह है कि हमको उर्वशी लोक प्राप्त हो, भगवान की आराधना कर रहे हैं, है ना, अग्निहोत्र के द्वारा। वही कहते तेनेति एकेव पुरा वेद प्रणव सर्वांगमय देवो नारायणो नान्य एको अग्निर्वर्ण एव च। यहाँ देखो एक शंका होती है कि भाई वेदत्रयी का प्राकट्य त्रेता युग में बता रहे हैं आप, ये कैसे? वेद तो अनादि काल से, सतयुग में भी इसके कर्मकांड का प्रयोग ब्राह्मण ऋषि करते आए हैं। प्रश्न होगा ना, शंका होगी। देखिए उसमें मुंडक उपनिषद में भी एक मंत्र आया है कि त्रेता युग में जो है मंत्रों का विस्तार हुआ है, ऐसा कई जगह आया है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सतयुग का जब समय था तो ऐसा नहीं कि वेद नहीं थे, वेद थे, अग्निहोत्र था, लेकिन क्या कहता? एकेव पुरा वेद प्रणव सर्वांगमय। पूरा माने इसके पहले, त्रेता युग के पहले एक ही वेद प्रणव रूप था और सर्वांगमय था। चारों वेदों के मंत्र उसी में मौजूद थे, कोश था वह प्रणव ओंकार। देवो नारायण नान्य, देवता भी केवल एक नारायण थे, ये तो पीछे बढ़ गए हैं, और कोई देवता नहीं। एको अग्निर्वर्ण एवच, और एक ही अग्नि थी जिसमें हवन किया जाता था, और वर्ण भी एक ही था, हंस वर्ण था। ये 4 वर्ण भेद नहीं था। यह संकेत भगवान ने उद्धव जी को, है ना, 11वें स्कंद में भी बताया है। वर्ण एवच, ठीक है। ननु अनादिर वेदत्रय बोधितो ब्राह्मणादीनाम इंद्राद्यनेक देव यजनेन। प्रश्न हो रहा है कि वेदत्रय तो अनादि है, इसके द्वारा वेद बोधित जो कर्मकांड है ब्राह्मण आदि इंद्रादि देवताओं का, अनेक देवताओं का यजन पूजन करते आए हैं। किस लिए करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते आए हैं। स्वर्ग प्राप्ति हेतु कर्म मार्ग कथम साधिरिव वर्णते, तो उसको साध की तरह से कैसे वर्णन कर रहे हो कि अब वेदत्रयी पैदा हुई? तत्रा, इस पर उत्तर देते हैं भगवान सुखदेव जी। कहते देखो, एक वेच द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से
पुरा कृतयुगे सर्वांगमय सर्वासाम वाचाम बीजभूता प्रणव। कृतयुग में सभी वाणी का बीजभूत प्रणव ओंकार ही था। एक एव वेद, कितनी गहन बात है, रहस्य की बात। देवस्य नारायण एक एव, और देव भगवान नारायण भी एक ही थे। अग्निश्च एक एव लौकिका, लौकिक अग्नि थी, ज्ञानाग्नि में हवन करते थे लोग। वर्णश्चैक एव हंसो नाम, हंस नाम का एक ही वर्ण था। ये आप शादी की तरह से वर्णन करते हैं। इसी तरह से देखिए, पुरूरवश एवासीत त्रयी त्रेता मुखे नृपो, अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेयवान। वेदत्रयी जो है पुरूरवा के द्वारा प्रकट हुई त्रेता के मुख में, त्रेता के आरंभ, मुख माने आरंभ। उसके पहले केवल एक प्रणव ही वेद था। अग्निना प्रजया राजा, और अग्नि 3 रूपों में, अब प्रजा वही प्रजा है, अग्नि ही प्रजा है। अग्नि महाराज का पुत्र है। इसी अग्नि रूपी पुत्र के द्वारा उनको पूर्ण लोक प्राप्त हुआ और वशी लोक प्राप्त हो गया। लोकम गांधर्वमेयवान, गंधर्वों का जो लोक है वह उनको प्राप्त हो गया। वेदत्रयी तो पुरूरवसा सकाशात आसीत, वेदत्रयी तो पुरूरवा के सकाश से प्रकट हुई है। ईवान माने प्राप्त, गंधर्वलोक प्राप्त कर लिया। अयम भाव, भाव स्पष्ट करते श्रीधर स्वामी। कृतयुगे सत्व प्रधाना प्रायशः सर्वे ध्यान निष्ठा। कृतयुग में सब सत्व गुण के प्रधान वाले होते हैं जीव, इसलिए प्रायः करके सब ध्यान निष्ठ होते हैं, ध्यान में डूबे रहते हैं, उनमें कोई विकार होता ही नहीं। रज प्रधान तो त्रेता युग है, रजोगुण जब त्रेता युग आया तो रजोगुण की प्रधानता हो गई। तो इसलिए वेदादि विभागे न कर्म मार्गा प्रकटो बभू, तब वेदादि का विभाग होकर के कर्म मार्ग का प्राकट्य हुआ। मुंडक में यह मंत्र ऐसा है, इस अर्थ वाला 2 मंत्र, इसलिए कहीं कोई असंगति नहीं है। हरि ओम तत्व श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे आइलोपाख्याने 14दशोऽध्यायः।